हेलो दोस्तों। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी की फंडामेंटल एनालिसिस पर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट शुरू करने से पहले, इस एक्सप्लेनर को तैयार करने में हमने 20 से ज्यादा सोर्सेज का डेटा यूज किया है। सच में बहुत मेहनत लगी है इस पूरी रिसर्च में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट में डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत सिंपल है। हम कवर करेंगे आईटीसी का बिजनेस मॉडल, उनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी ग्रोथ, टोबैको टैक्स रिस्क और एंड में वैल्यूएशन। बेसिकली हम उस टेंशन को समझेंगे जो एक तरफ उनकी एक्सेप्शनल ग्रोथ और दूसरी तरफ सिवियर रेगुलेटरी हेडविंड्स के बीच चल रही है। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, आईटीसी का बिजनेस मॉडल फ्रॉम टोबैको टू कॉन्ग्लोमरेट। 1910 में शुरू हुई ये कंपनी आज एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड पावर हाउस बन चुकी है। अगर आप ध्यान दें तो इनके प्राइमरीली 4 मेन सेगमेंट्स हैं। एफएमसीजी, जिसमें हमारे रोजमर्रा के ब्रांड्स आते हैं, एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड्स और इनका प्रीमियम होटल सेगमेंट। ये सभी मिलकर एक कमाल की एंड्यूरिंग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ताकि कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर निर्भर ना रहे। अब जरा इस डेटा पर फोकस कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 1999 में आईटीसी का लगभग 87.3% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ सिगरेट से आता था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू FY 2019 और ये नंबर घटकर सिर्फ 41.4% रह गया है। ये बिल्कुल क्लियर प्रूफ है कि पिछले 2 दशकों में आईटीसी ने अपना रेवेन्यू मॉडल कितनी इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई किया है और टोबैको पर अपनी डिपेंडेंस लगभग आधी कर दी है। अमेजिंग, राइट? आगे बढ़ें सेक्शन 2 पर, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, द फोर्ट्रेस बैलेंस शीट। किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलेंस शीट होती है और आईटीसी बिल्कुल डेट फ्री है। एक नंबर जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए वो है 27.3%। ये इनका स्टेलर रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE है। एक इतनी मैसिव लार्ज कैप कंपनी के लिए ऐसी कैपिटल एफिशिएंसी मेंटेन करना आसान नहीं होता। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की बात करें तो वो लगभग 63.7% के आसपास है। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। सबसे क्रूशियल चीज किसी भी बिजनेस में क्या होती है? कैश। मार्च 2025 के फाइनेंशियल डेटा प्रोजेक्शंस के मुताबिक कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लगभग 17,627 करोड़ का मैसिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। जरा इस नंबर को पर्सपेक्टिव में लीजिए। इसका सीधा मतलब है कि किसी भी नई एक्सपेंशन या बुरे वक्त के लिए उनके पास 17,000 करोड़ से ज्यादा का लिक्विड कैश हमेशा रेडी रहता है। और इस मैसिव कैश जनरेशन का अल्टीमेट फायदा किसको मिलता है? हम और आप जैसे शेयर होल्डर्स को। इनकी 4.72% की हाईली अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड इसका सबसे बड़ा सबूत है। इनकी पॉलिसी के हिसाब से पे आउट रेशियो कंसिस्टेंटली 80 से 85% के बीच रहता है, यानी प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा चंक सीधे इन्वेस्टर्स की जेब में वापस आता है। अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, एफएमसीजी एंड ग्रोथ, जिसे इन्होंने नाम दिया है आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। टोबैको के बाहर इनका स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंजन एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, चलिए देखते हैं। एफएमसीजी अदर्स अब टोटल रेवेन्यू का 23% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्री बिजनेस 27% और पेपर बोर्ड्स 8% पर हैं। आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो ये ब्रांड्स अब प्रैक्टिकली हर घर में हैं। आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के अंडर इन्होंने हाल ही में 100 से ज्यादा नए एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये लोग कंज्यूमर स्टेपल्स, डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर के जरिए अग्रेसिवली अपने मार्जिन्स बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन की तरह सेटअप हो चुका है। लेकिन अब आते हैं एक सीरियस टॉपिक पर, सेक्शन 4, रेगुलेटरी ओवरहैंग। ये इफेक्टिवली रूम में मौजूद सबसे बड़ा हाथी है। चाहे ग्रोथ कितनी भी सॉलिड हो, हम इस सीवियर इमीडिएट रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते जो इसके कोर प्रॉफिट इंजन पर मंडरा रहा है। हम यहाँ फैक्ट्स को न्यूट्रली रख रहे हैं। फरवरी 2026 में एक अनप्रेसिडेंटेड टैक्स हाइक अनाउंस किया गया। जीएसटी 28% से सीधा जंप करके 40% हो गया और एक्साइज ड्यूटी वो 2,050 रुपीज से जंप करके सीधा 8,500 रुपीज पर चली गई। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इससे सिगरेट वॉल्यूम्स में लगभग 12.5% का भारी ड्रॉप आएगा। इस टैक्सेशन रियलिटी का इम्पैक्ट इतना ब्रूटल था कि अनाउंसमेंट वाले दिन ही आईटीसी का शेयर प्राइस 10% तक गिर गया था। और इस मैसिव टैक्सेशन का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है। एक तरफ है हाईली टैक्स्ड लीगल सिगरेट मार्केट और दूसरी तरफ है तेजी से बढ़ता इलिसिट या इलीगल स्मगल्ड मार्केट। टैक्स आर्बिट्राज इतना ज्यादा हो गया है कि इंडिया अब ग्लोबली चौथा सबसे बड़ा इलिसिट सिगरेट मार्केट बन चुका है। और इस ब्लैक मार्केट की वजह से पता है एक्सट्रैक्टर को हर साल कितना नुकसान होता है? लगभग 23,000 करोड़ रुपए का।
हालांकि आईटीसी के पास गोल्डफ्लेक, क्लासिक और नेवी कट जैसे डोमिनेंट इन हाउस पेरेंट ब्रांड्स हैं और इनके दम पर उन्होंने लीगल मार्केट में अपना 75% शेयर अभी भी मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इन स्टीप टैक्स कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट्स पर 19 से 41% तक का भारी प्राइस हाइक करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, वैल्यूएशन, एसओपी और पीयर कंपैरिजन। तो एक तरफ इतने अमेजिंग फाइनेंशियल्स हैं और दूसरी तरफ ये हैवी रेगुलेटरी रिस्क। इन दोनों को मिलाकर इस बिजनेस की वैल्यू क्या निकलती है, एफएमसीजी पीएस से कंपेयर करके देखते हैं। आईटीसी सिर्फ 10 से 15 के प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप बाकी कंज्यूमर पीएस को देखें तो HUL 19, डाबर लगभग 37 और नेस्ले करीब 78 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। आईटीसी का ये सिग्निफिकेंटली लोअर मल्टीपल एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीप वैल्यू आर्ग्यूमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि मार्केट ने इन रेगुलेटरी रिस्क्स को पहले से ही स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट कर दिया है। ऐसी मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए एनालिस्ट सम ऑफ द पार्ट्स यानी SOT मेथडोलॉजी यूज करते हैं। इसका बेसिक मतलब है कि हर बिजनेस सेगमेंट, चाहे वो FMCG हो, एग्री हो या सिगरेट्स, को अलग अलग वैल्यू करके ऐड किया जाए। इस मेथड के हिसाब से आईटीसी का एक टारगेट इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आता है लगभग 383 रुपए। पर क्या सभी एक्सपर्ट्स इस नंबर से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। आउटलुक्स यहाँ काफी कन्फ्लिक्टिंग हैं। जैसे ICICI डायरेक्ट 500 रुपए का हाई टारगेट दे रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज का टारगेट 47 रुपए है, जबकि मॉर्गन स्टैनली काफी कंजर्वेटिव होकर 346 रुपए का टारगेट दे रहा है। ये अलग अलग नंबर्स एक्चुअली उस फंडामेंटल बैटल को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कंपनी के रोबस्ट कैश फ्लोज और इस डीप रेगुलेटरी अनसर्टनिटी के बीच चल रही है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समराइज करें तो बॉटम लाइन ये है कि आईटीसी नो डाउट एक हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म एसेट है। जीरो डेट और सॉलिड डिविडेंड इसे एक फॉर्मिडेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी देते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को इन सीरियस शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी हेडविंड्स और मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर पूरी तरह अवेयर और तैयार रहना पड़ेगा। और यही हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम सवाल पर लाता है। सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या आईटीसी का लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड इसके शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी रिस्क्स पर भारी पड़ेगा? इस बारे में जरूर सोचिए और अपनी रिसर्च खुद कीजिए। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।